Bismillahirrahmanirrahim. Sorry for late to update the lecture. The flow of question about hydrogen bonding. Outstanding question I have received from my friends. Junaid Khan का outstanding question hydrogen bond के बारे में कि what is the hydrogen bond between HF and alcohol and the consequences of hydrogen bonding. Wasim Atta का बहुत outstanding question है कि why hydrogen bond is directional. Ishfaq Mahmood, why carbon and chlorine don't take part and is it possible to take part in hydrogen bonding. बहुत ज़्यादा भी confusion है hydrogen bonding. Why it is called hydrogen bond instead hydrogen. लंडन डिस्पर्शन कोर्स को आप बांड नहीं कहते, डाइपोल फोर्स को आप बांड नहीं कहते। तो ये सारे कन्फ्यूजन आप इन्हें दूर करूँगा इंशाल्लाह। आई विल क्लियर ऑल डाउट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आपने पहले थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड को समझना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद फ्लोरीन, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन। इन तीनों में हाइड्रोजन तो है, ये तीनों में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या तो नाइट्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनीशन में हम ये वर्ड जो है एडिशन करते हैं कि लोन पेयर इज वेरी मस्ट एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रॉनिक, द 3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लोन पेयर जरूरी होती है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ लोन पेयर जो है वो जरूरी है। फिर फर्दर जाके ये फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो पहले आपने HF को स्टडी करना है कि HF 9th ग्रेड में हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो वो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, वो आयनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और 2.1 जो है हाइड्रोजन का है, तो 4 माइनस 2.1 कर ले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है 1.9 जो कि 1.7 से ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड हमें आयनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है। HF का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि HF में जो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। वो फ्लोरीन में जो हम पढ़ते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन है, लेकिन फिर ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता। हम पीरियोडिक टेबल में कहते हैं कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो दूसरी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत लेस है, दैट्स वाई वो कैन नॉट अट्रैक्ट द टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम टुवर्ड इटसेल्फ। उसका जो ये जो है इलेक्ट्रॉन वो तो ऑलमोस्ट जो फ्लोरीन के पास चला जाता है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो कंप्लीटली वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं लेके जा सकते, शेल के अंदर नहीं लेके जा सकते, सॉरी शेल के अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम है। साइज जो है कम है, 2 जो है 7 जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हैं कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑलरेडी साइज़ बहुत कम होता है, तो 7 जब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्जन करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको धकेलते हैं। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर करीब तो होता है वो फ्लोरीन के साथ, लेकिन कंप्लीटली जो है फ्लोरीन ने अट्रैक्ट नहीं किया हुआ था। दैट्स वाई ये जो बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट है, आयनिक हमें नज़र नहीं आता, ये जो कोवेलेंट है। तो HF जो है फिर फर्दर जाके HF बॉन्ड बनाता है किसके साथ, दूसरे HF के साथ। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसके साथ 3 लोन पेयर है। लोन पेयर जो है फ्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर जो है वो सिर्फ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, एक लोन पेयर जो है वो जो पार्शियल पॉजिटिव के साथ अटैक करता है। तो देखो यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के पास चला जाता है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ड्रा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के पास चला जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन जो किया गया है कि वाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शन, बिकॉज द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होता है, ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होता है। ऑर्बिटल की स्टडी आपने करनी होनी चाहिए कि ऑर्बिटल जो है डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिटल जो है डायरेक्शनल है। जो ये लोन पेयर जो इस्तेमाल होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में, ये जो है ऑर्बिटल में होता है, जो ऑर्बिटल जो है हमारे पास डायरेक्शनल है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल। दूसरी क्वेश्चन ये है कि ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव पोल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द पॉजिटिव पोल्स ऑफ द अनदर हाइड्रोजन एटम, ये नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो वाटर को लिक्विड स्टेट में किस तरह रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वाटर का मॉलिक्यूल का 100 बॉइलिंग पॉइंट किस तरह होता। ये जो है ये लोन पेयर और जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लोन पेयर और
पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो लोन पेयर है दिस वे तो स्ट्रांग बॉन्ड है, वाटर को लिक्विड स्टेट में रखते हैं। अदरवाइज अगर स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता तो ये तो साल मतलब गैस में होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता। लोन पेयर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड लोन पेयर जो है इसके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। लंदन स्पर्शन फोर्स को आप बॉन्ड नहीं कहते, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को आप बॉन्ड का वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बॉन्ड का आप एडिशन करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये सिंबल लाइक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, लोन पेयर जो है वो दूसरा एटम जो है ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये पर डोनेशन एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉन्ड्स। It's look like coordinate covalent bond and we can say that hydrogen bond. So the second question is clear. So अब जो है हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वाई फ्लोरीन ऑक्सीजन, अच्छा वाई कार्बन एंड क्लोरीन डोंट इज इट पॉसिबल टू टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बन एंड क्लोरीन? नो, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर जब नहीं है तो किस लोन पेयर नहीं है तो वो किसके साथ, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव के साथ किस तरह बॉन्ड बनाएगा? अगर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल होता है तो पार्शियल नेगेटिव क्रिएट करता और बाकी मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव होता तो कार्बन तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बना सकता था। अगर लोन पेयर ज़रूरी होता है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पर कार्बन जो है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज एब्सेंस लेक ऑफ लोन पेयर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरीन HCl और NH3 के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन HCl में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं है। इसका रीज़न ऑलमोस्ट क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में सेम है, लेकिन फिर नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका रीज़न है कि साइज़, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। जब क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल साइज हमने ड्रा किया जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में आ जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 7 एटॉमिक नंबर, 17 एटॉमिक नंबर, 2 8 7, 17 एटॉमिक नंबर साइज ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर साइज कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जो है करीब है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है वो न्यूक्लियस। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है नज़दीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन से थोड़ा अवे है। जब थोड़ा अवे है तो क्लोरीन H पर और नाइट्रोजन H पर, नाइट्रोजन इतना पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है हाइड्रोजन पर ताकि इसको 2 लोन पेयर की ज़रूरत पड़े। हाइड्रोजन इतना, क्लोरीन जो है इतना पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट नहीं करता ताकि इस पार्शियल पॉजिटिव को 2 लोन पेयर की ज़रूरत हो जाए भाई। दैट्स वाई नाइट्रोजन इतना पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है, हाइड्रोजन पर इतना इलेक्ट्रॉन करीब ला के अपने पास ला के देता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 लोन पेयर की ज़रूरत होती है, तो दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पर 2 लोन पेयर जो है वो बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है इतना साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इतना नहीं अट्रैक्ट कर सकता जितना ये नाइट्रोजन का साइज कम है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ अट्रैक्शन करता है। दैट्स वाई नाइट्रोजन है पार्टिसिपेट करता है और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब दूसरा जो आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि ये इस ग्रेड में ये स्टूडेंट जो है इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि आप कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ। अगर इस हाइड्रोजन की जगह हम सोडियम किस तरह करें कि सोडियम जो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए फ्लोरीन के साथ, सोडियम डायरेक्टली अटैच होना चाहिए चाहे ऑक्सीजन के साथ, सोडियम डायरेक्टली अटैच होना चाहिए नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की जगह हम सोडियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाइड्रोजन की जगह हम लिथियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाइड्रोजन की जगह हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करें। नहीं भाई, ये जो है मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम छोड़ के चला जाएगा, सोडियम पॉजिटिव को, तो ये कंप्लीट नेगेटिव सोडियम चला जाएगा, तो सोडियम को तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, तो सोडियम तो ऑक्टेट कंप्लीट होके चला गया है। 2 8 सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन और
नियान का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करके चला जाएगा। तो दैट्स वाई ये तो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, वो थोड़ी सी बहुत टेम्परेचर या थोड़ी सी इधर उधर करने से वो हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है वो शेयर अप इलेक्ट्रॉन करते हैं। दैट्स वाई हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है, यहाँ पर लोन पेयर की फिर ज़रूरत हो जाती है, वो लोन पेयर जो है ट्रिक करता है। तो सोडियम एल्यूमिनियम जो है ये आप नहीं कर सकते। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि स्टूडेंट फिर क्वेश्चन करते हैं कि ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये वाई दिस थ्री इज चूजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज दिस थ्री इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन जो है वो इतना पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करीब लेके जाएगा, इतना हाइड्रोजन पर इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा कि इस हाइड्रोजन को दो लोन पेयर की जरूरत, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ताकि अपने आप को स्टेबल करे। इस तरह नाइट्रोजन इतना क्रिएट करता है हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, करीब ला के अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन की फिर ज़रूरत पड़ी थी। सेम ऑक्सीजन जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रिक करता है, तो इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में, लेकिन एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि अल्कोहल और हाइड्रोजन बॉन्ड में, जो जुनैद खान का क्वेश्चन है कि अल्कोहल एंड HF के दरमियान कौन सा बॉन्ड है। दोनों में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल और HF में दोनों में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। भाई HF का हमने पढ़ा क्या है, HF में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर अब अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, CH3F, ये अल्कोहल का फार्मूला हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं तो HOH, यहाँ पर OH आ जाता है, HOH। अब ये एक बात याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंटर नहीं है, वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंट्रा नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि H2O में कौन सा बॉन्ड पाया जाए, तो आपने क्वेश्चन करना है कि आप इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं या इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शेयर अप करेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, वैसे भी यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। जब दूसरा अल्कोहल का जो है मॉलिक्यूल आएगा तो वो इस तरह आएगा, CH3, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और लोन पेयर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अल्कोहल और HF में जो है हाइड्रोजन, दोनों में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि HF, H2O, NH3, इन तीनों में कौन सा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और टेक्निकली तो आंसर ये है कि टेक्निकली कि H और F जो है, ये फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इतना पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट करेगा कि यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो यहाँ पर स्ट्रांग बॉन्ड होगा। पार्शियल नेगेटिव लोन पेयर अट्रैक्शन विद अनदर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। टेक्निकली तो आंसर है कि फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर जो HF स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो H2 एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, NH3 दूसरा मॉलिक्यूल जो है NH3 जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। H2 किस तरह 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर ये एक लोन पेयर जो है वो दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ शेयर अप करेगा। ये जो लोन पेयर है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये H पॉजिटिव जो है इसको दोनों इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर जो है शेयर अप करेगा, तो 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर चौथा जो है ऑक्सीजन आ जाएगा, तो लोन पेयर जो यहाँ पर शेयर अप करेगा। तो एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर का। अब क्वेश्चन यह है कि 100 मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जब एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बनाते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर, एक मॉलिक्यूल 4 बनाते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाइड करें 8, 100 मॉलिक्यूल हो गए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो 100 मॉलिक्यूल 400 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। और अब NH3 जो है, NH3 भी एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि NH3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, H2O जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इन दोनों में फिर कौन सा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा भाई, तो फिर किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि वाटर का जो है स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन पर यहाँ पर जो है ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा। जब ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जो है इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत पड़ेगी। दिस वाई
वाटर जो है वो जो है माई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 सेंटीग्रेड है। तो H2O का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब आप H2O मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करते हो तो बिटवीन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है जब वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट्स वाई जो H2O मॉलिक्यूल में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी किया था, जोनाथन ने किया था, कंसीक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंसीक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसीक्वेंसेस क्या है? कंसीक्वेंसेस ये हैं कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से आइस जो है लेस डेंसर हो जाते हैं, लेस डेंसर। ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वाई आइस इज फ्लोट ऑन वाटर, यहाँ पर जो है बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ जो है वो वाटर मॉलिक्यूलों के ऊपर जो है वाटर के ऊपर क्यों तैरते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड में जब स्पेसेस आ जाते हैं तो वो अलग टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो लेस डेंसर हो जाते हैं तो आइस जो है फ्लोट करता है। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी स्टडी कर सकते हैं कि जिसमें मतलब स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जो है वो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हमारे पास फ्लो ऑफ क्वेश्चन अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है कि वाई ये बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का लफ्ज़ जो है बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसको बॉन्ड का लफ्ज़ जो है क्यों शामिल किया गया है। वाई लंडन डिस्पर्शन फॉर डाइपोल, डाइपोल को आप बॉन्ड नहीं करते, इसको आप बॉन्ड का लफ्ज़ इसलिए दे दिया गया है कि ये लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, ये इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल को वो लिक्विड में रखे, ये इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करे, वो लिक्विड की स्टेट में रखे और 100 सेंटीग्रेड इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है। सो थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन रहता है तो वो भी इनबॉक्स कमेंट में बताइए, हम इसके इंशाल्लाह आंसर करेंगे।